Hello everyone. So this is part 4 of your CDS first 2022 English question paper analysis और इसमें हम बात करेंगे आपका the part of speech, right? So first question is the conclusion that they came to are highly questionable और आपका underline word जो है वो है questionable. सो क्वेश्चनेबल को आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है. देखो चार ऑप्शन है आपके पास. नाउन. अब नाउन को कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि नाउन एक आपका कुछ भी हो सकता है, उसमें आप सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, राइट. लेकिन इसमें स्पेसिफिक आपको क्या है ये देखना होगा कि आर जो है वो आपकी लिंकिंग वर्ब है. आर इज़ ए लिंकिंग वर्ब. जब आर आपकी लिंकिंग वर्ब है, आपको पता होना चाहिए कि लिंकिंग वर्ब एडजेक्टिव को उसके सब्जेक्ट से जोड़ देती है. ये लिंकिंग वर्ब का काम होता है. अगर आप ये पहचान गए तो आपको क्वेश्चनेबल पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चनेबल इज एन एडजेक्टिव और हाईली क्या है, एडवर्ब, जो किसको डिफाइन कर रहा है, एडजेक्टिव को, क्वेश्चनेबल एडजेक्टिव को, राइट. जिरेंड क्यों नहीं हो सकता? जिरेंड आपका वो वर्ब की फॉर्म होती है जो आईएनजी फॉर्म में होती है और जो एज ए नाउन की तरह बिहेव करती है, उसको हम बोलते हैं जिरेंड. तो ये ना तो वर्ब की कोई आईएनजी फॉर्म है और नाउन की तरह भी बिहेव नहीं हो रही, तो जिरेंड को आप कैंसिल कर दिए. एडवर्ब ये नहीं हो सकता क्योंकि हाईली ऑलरेडी यहाँ पे एडवर्ब है, राइट. ऐसा नहीं है कि दो एडवर्ब एक साथ नहीं यूज़ हो सकती, लेकिन दिस इज़ नॉट एन एडवर्ब. अब आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, राइट. कैसे? व्हाट काइंड ऑफ कंक्लूजन दे अराइव्ड एट. तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा क्वेश्चनेबल कंक्लूजन, राइट. उसके बाद देखते हैं दिस इज, सो योर आंसर इज बी, एडजेक्टिव. So second is this year marks the this quincentenary of Columbus voyage to America, right. फिर से आपको आइडेंटिफाई करना है, चार ऑप्शन आपके पास है. सबसे आसान तरीका आइडेंटिफिकेशन का वो है, आप इसके पहले जो लिखा है वो देखिए, द आर्टिकल. सो आर्टिकल किसके लिए यूज़ होता है? आपका नाउन के लिए यूज़ होता है. तो नाउन ऑलरेडी जैसे आपको दिख रहा है ये डिफाइन है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नाउन. एडजेक्टिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एडजेक्टिव के लिए आप आर्टिकल नहीं यूज़ कर सकते, एडवर्ब के लिए नहीं यूज़ कर सकते, और आर्टिकल खुद ही एक ऑप्शन दिया है इसमें, तो क्वाटनरी आर्टिकल नहीं हो सकता क्योंकि उससे पहले है द आर्टिकल. सो नेक्स्ट इज आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज फार ऑफ डेज. देखिए फार ऑफ को अंडरलाइन किया है, आपको बताना है कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है ये. अगर फार ऑफ आपको पता लगाना है तो मेन चीज़ आपको ये देखनी है कि प्रपोजिशन, जैसे एक आसान तरीका ये है कि आप एलिमिनेट करते हुए चले जाइए ऑप्शंस को. प्रपोजिशन नहीं हो सकता क्योंकि प्रपोजिशन के बाद आपको वर्ब या फिर कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, कुछ भी नहीं है. कंजंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये एक क्या है, सिंपल सेंटेंस है. सिंपल सेंटेंस का मतलब इसमें एक ही वो है, सब्जेक्ट, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है, राइट. तो इट्स अ सिंपल सेंटेंस, तो कंजंक्शन की जरूरत है नहीं क्योंकि दो क्लोज नहीं है, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए. तो हर एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए मैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन को एलिमिनेट क्यों कर रहा हूँ, राइट. तो तीसरा लास्ट देखते हैं, पहले एडवर्ब. एडवर्ब फाइंड आउट करने के लिए आप क्वेश्चन करेंगे हाउ से. हाउ से क्वेश्चन करेंगे और आपका आंसर आ जाता है तो आप उसको एडवर्ब मान लेंगे. लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट काइंड ऑफ डेज. जैसे आई स्टिल चेरिश द मेमोरी ऑफ दोज डेज, व्हाट काइंड ऑफ डेज, इससे क्वेश्चन करिए, आंसर आएगा आपका फार ऑफ डेज. तो इट्स एन एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव पहचानने का एक तरीका है. नेक्स्ट इज 94th, आई डोंट थिंक आई विल कम ऑन संडे, राइट. एंड उसके बाद फुल स्टॉप है, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, दोबारा से फुल स्टॉप, फिर बिसाइड्स आई डोंट रियली लाइक पार्टीज. अब बिसाइड अंडरलाइन वर्ड है, आपको पता लगाना है कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, राइट. तो बिसाइड का मतलब होता है, देखें जनरली उसका मतलब होता है इंक्लूडिंग और इन एडिशन टू. अगर बिसाइड्स का मैं लास्ट वाला एस हटा दूं तो वो एक प्रेपोजिशन बन जाएगा, राइट. और उसका मतलब होता है बाई नियर मी, नियर मी, राइट. उसका मतलब होता है नियर मी. देखिए यहाँ पे इसका मतलब है इंक्लूडिंग और इन एडिशन टू, राइट. तो सेंटेंस से पहले ये स्टार्ट है, सेंटेंस से नहीं, इस वाली क्लोज से पहले ये लगाया गया है कोमा लगा के, तो इट्स ए नॉट अ पार्ट ऑफ द क्लोज. तो ये पार्ट नहीं है उसका. तो अब उसका पार्ट नहीं है तो ये आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव बिना किसी नाउन के नहीं लिखा जा सकता, राइट. ये आपको पता होना चाहिए. विदाउट नेमिंग एनी एडजेक्टिव मतलब आप नाउन नहीं लिख सकते, राइट. तो ये एडजेक्टिव नहीं लिख सकते, तो एडजेक्टिव आपका ड्रॉप हो जाएगा. उसके बाद प्रपोजिशन, बिसाइड्स कहीं से भी प्रपोजिशन नहीं है. प्रपोजिशन मैंने बताया था, अगर इसका एस हट जाएगा तो ये प्रपोजिशन बन जाएगी.
कंजंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे हर एक सेंटेंस, हर एक जो क्लोज है वो अलग अलग है, सेंटेंस अलग अलग है। जैसे आई डोंट थिंक आई विल कम ऑन सैटरडे, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, ये भी अलग सेंटेंस हो गया। तो सभी सेंटेंसेस अलग है, कंजंक्शन की ज़रूरत है नहीं। दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन की ज़रूरत होती है। तो फुल स्टॉप ऑलरेडी लगा रखा है, ड्रॉप हो गया, तो बचा क्या, एडवर्ब। जब एडवर्ब का इसका बिसाइड्स का मतलब एज वेल और मोर ओवर होता है तो यहाँ पे एडवर्ब यूज़ हो सके, राइट। इसका मीनिंग क्या होगा, इम्प्लाइंग मीनिंग, इसका मतलब होगा बिसाइड्स आई डोंट रियली लाइक पार्टीज, मतलब ये एम्फेसाइज कर रहा है उस एक्शन को, जैसे आई डोंट रियली लाइक पार्टीज, सो इट्स एन एडवर्ब। नेक्स्ट इज द बॉटम लाइन इज व्हाट इज दैट वी हैव टू मेक अ डिसीजन टुडे। देखिए बॉटम लाइन आपका अंडरलाइन वर्ड है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। बॉटम लाइन से पहले जो लिखा है वो है द, और ये है डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल आपको पता है नाउन के लिए आएगा। नेक्स्ट इज 96, टू नोक दैट वाज ओवर। एक फ्लावर पॉट को बोलते हैं, वो होता है वाज। तो देखिए ध्यान से देखिए इस वाले सेंटेंस को, ट्राई टू नोक दैट वाज ओवर, ये सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर एडवाइज, ठीक है, और ऑर्डर एडवाइस का आपको पता लगे, वो होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सो इसमें आइडेंटिफिकेशन ये पार्ट ऑफ स्पीच। अब नोक जो है वो वर्ब है आपकी, नोक ओवर, ये एक वर्ब होती है आपकी। इसका मतलब होता है स्ट्राइक टू द ग्राउंड, और ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब इसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, राइट। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, वाज, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपको आइडेंटिफाई करना ओवर क्या है इसमें। तो नोक आपकी जो वर्ब है, और ये ओवर क्या हो गया, एडवर्ब होगी, जो कि नोक को डिफाइन कर रही है, राइट, इसको डिस्क्राइब कर रही है। और दैट क्या है आपका, डिटर्मिनर, किसके लिए यूज़ हुआ है, वास ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब वो बोल रहे हैं ट्राई टू नोक दैट पर्टिकुलर फ्लावर पॉट जो भी है वहाँ रखा है, दैट डिटर्मिनर, वो उसकी डायरेक्शन बता रहा है, उसको पॉइंट बता रहा है। तो ये आपका दैट हो गया डिटर्मिनर। तो यहाँ पे इट्स एन एडवर्ब। नेक्स्ट इज आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, फुल स्टॉप, आर यू हैविंग वन टू। सो आपका जो अंडरलाइन वर्ड है वो है वन। अब देखते हैं पहला ऑप्शन, वो है आपका नाउन। क्या वो नाउन हो सकता है, राइट। नाउन तो कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको, जो दिखाई दे रही है, जो आप फील कर सकते हैं, सभी चीज़ें नाउन हो सकती है, लेकिन हमें इसमें यूज़ करना है। सेकंड जो है वो, थर्ड जो है वो आपका एडजेक्टिव है, राइट। सो ये आपका एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता, और ये आपका एडवर्ब भी नहीं हो सकता, राइट। तो एक ये प्रोनाउन है, वो भी यूनिवर्सल प्रोनाउन है, राइट। वन इज अ यूनिवर्सल प्रोनाउन। ये आपका एज ए रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, ठीक है। वन सेल्फ, इसको आप रिफ्लेक्सिव यूज करेंगे, आप उसको सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, वन। इसका प्लूरल होगा वंस, राइट। तो ये आपका प्रोनाउन है, वो भी यूनिवर्सल प्रोनाउन। उसके बाद देखते हैं 98, माई पेरेंट्स लेंट मी द मनी, फुल स्टॉप, अदरवाइज आई कुड नॉट हैव अफोर्डेड द ट्रिप। अदरवाइज आपका अंडरलाइन वर्ड है। देखिए इसमें एडजेक्टिव नहीं हो सकता, मैंने बताया। अदरवाइज जो कोमा से पहले लिखा है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, ये अलग है, तो एडजेक्टिव तो नहीं हो सकता, जो कि डिस्क्राइब करता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। उसके बाद कंजंक्शन, जब दोनों सेंटेंसेस अलग हैं, ज्वाइन नहीं हुए, तो कंजंक्शन की जरूरत क्या है, ड्रॉप कीजिए इसको भी। अब डी ऑप्शन जो पार्टिसिपल बोल रहा है, ये डिस्क्राइब करता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट बिहेव्स एज एडजेक्टिव, ना ही एडजेक्टिव से बिहेव हो रहा है, राइट। तो ये अब बचा क्या आपका एडवर्ब। ये किसको डिस्क्राइब करता है, या तो
आपको या